क्या कभी सोचा है जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? ना धरती, ना आकाश, ना नाम, ना शरीर, सिर्फ मौन और एक कंपन। फिर अचानक एक कमल उगता है मौन की नाभि से और उस पर बैठा एक प्रश्न, मैं कौन हूँ? ये केवल ब्रह्मा का सवाल नहीं था, ये हमारा भी है। जब अस्तित्व खुद को पहचानने निकला तब भगवान ने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ एक शब्द दिया, तप। क्योंकि जो रचता है उसे पहले खुद को मिटाना पड़ता है। कहानी की शुरुआत नहीं होती क्योंकि तब समय था ही नहीं, ना दिशा थी, ना गति, ना नाम, ना स्पर्श। संसार जैसे ईश्वर के श्वास में समाया कोई स्वप्न जो अभी जागा नहीं था। वह जल किसी समुद्र का नहीं था, नदी की तरह बहता भी नहीं था। वह तो स्थिर था जैसे सृष्टि से पहले का मौन, जिसमें हर शब्द अभी जन्म लेने की प्रतीक्षा में हो। और उस मौन के ऊपर शेषनाग की मणियों से प्रकाशित एक दिव्य शैया पर वे स्थित थे, श्री हरि। न कोई मंत्र गूंज रहा था, न कोई दीप जल रहा था, फिर भी वह दृश्य ऐसा था कि स्वयं मौन आरती करने लगे। वे सो नहीं रहे थे, वे योग निद्रा में थे, जहाँ चेतना विचार नहीं रचती बल्कि सृष्टि का बीज आकार लेता है। और फिर मौन ने जैसे चाहा हो कि उसे सुना जाए, एक कंपन हुआ भगवान की नाभि से और वहाँ से प्रकट हुआ एक कमल, धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ, न किसी डंडी से जुड़ा, न किसी धरती से, और उस पर प्रकट हुए ब्रह्मा। ना कोई जननी, ना कोई पिता, ना गर्भ, ना जन्म, सिर्फ एक जागृति, जैसे ब्रह्मांड ने पहली बार आंखें खोली हों। चारों ओर केवल जल, बिना दिशा, बिना स्पर्श। और उस मौन के बीच एक प्रश्न जन्मा, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न किसी विचार से नहीं आया था, यह उनके अस्तित्व की जड़ से फूटा था। ब्रह्मा ने अपने कमलासन को छोड़ दिया, वे उस जल में उतर गए जिसका कोई तल नहीं था। वे खोजने लगे, किसे, उन्हें खुद नहीं पता, पर वह खोज ही उनकी पहली पहचान बन गई। अगर यह कहानी आपको भीतर तक छू रही है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें हरे कृष्ण। शब्द कभी मौन को जवाब देते हैं और शायद यह वही क्षण है। और तभी मौन के गर्भ से कोई पुकार उठा, तप। एक शब्द, न आदेश, न डांट, बस एक जागरण। ब्रह्मा रुके, उस ध्वनि को भीतर उतरते देखा। वे लौट आए, कमल पर बैठे, आंखें मूली। 1000 दिव्य वर्ष बीत गए और जब उनकी आंखें फिर खुली तो सिर्फ दृष्टि नहीं, दर्शन मिला वैकुंठ का। चारों ओर दिव्य पार्षद, श्री लक्ष्मी प्रभु के चरणों में। वहाँ भक्ति नृत्य कर रही थी, हर जीव, हर स्वर में। भगवान ने उन्हें देखा, बोले, स्वर में करुणा थी और वाणी में सृष्टि का रहस्य। हे ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें मेरे निकट लाया है। तुम जो भी वर मांगो मैं दूंगा, पर जान लो मुझसे बढ़कर कुछ नहीं, और तुमने मुझे पा लिया है। जिस तप की ध्वनि तुमने सुनी वह मेरी ही थी, क्योंकि जो सृजन करता है उसे पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। ब्रह्मा के नेत्र भर आए, विनम्र स्वर में बोले, प्रभु कृपा करे, मुझे मोह से बचाइए। मैं स्वयं को सृष्टिकर्ता न समझ बैठूं, बस आपका यंत्र बना रहूं। भगवान मुस्कुराए और उन्हें दिया चतुश्लोक की भागवत। 4 श्लोक, न उपदेश न प्रवचन, बस ब्रह्म वाक्य। जब कुछ भी नहीं था तब मैं था, जब सब कुछ है तब भी मैं हूँ, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूँगा। जो मुझसे जुड़ा नहीं वह माया है। मैं हर वस्तु के भीतर हूँ और बाहर भी। जो यह जान ले वही जानता है। भगवान अंतर्धान हो गए, पर अब ब्रह्मा अंधकार में नहीं थे। अब उनके पास दिशा थी और उन्होंने सृष्टि रचना शुरू की, ना अहंकार से, ना अधिकार से, बल्कि अनुग्रह से। और वहीं से शुरू हुई ज्ञान की परंपरा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से हम तक। और अब ये कथा आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भागवत की ऐसी ही दिव्य कथाएं लाते रहें तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने हृदय की श्रद्धा साझा करें। पर कहानी यहाँ नहीं रुकती।
जिस सृष्टि को ब्रह्मा ने रचा वही सृष्टि उन्हें कभी चुनौती देने वाली है। उनकी ही रचना कभी उन्हें भूलने वाली है, कभी विरोध करने वाली है और कभी पुकारने वाली है, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत से बड़ा रहस्य है उसका उद्देश्य।